नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर के जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन ने दुनिया भर में बसे राजस्थानियों के दिलों में नई ऊर्जा और अपार उत्साह भर दिया है। मातृभूमि से पुनः जुड़ने, अपनी जड़ों को महसूस करने और प्रदेश के विकास में सहभागिता निभाने आए प्रतिभागियों ने इस मंच को बेहद प्रेरणादायक और अभूतपूर्व बताया है। चाहे सांस्कृतिक जुड़ाव हो, निवेश की संभावनाएं हो या भविष्य के रोड मैप पर साझेदारी, सभी ने इस आयोजन को राजस्थान के लिए नए युग की शुरुआत बताया है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में आए लोगों ने भजनलाल सरकार की इस पहल को लेकर क्या कुछ बताया। संड्राव से हूँ मैं। सूरत में हमारा बैरिंग और बेल्ट का कामकाज है। प्रवासी जब भजनलाल जी सूरत पधारे थे, विशेष करके इन्विटेशन पूरे हिंदुस्तान में, जैसे सूरत में भी प्रॉपर उन्होंने इन्विटेशन दिया था कि आप प्रवासी सम्मेलन में पधारो और प्रवासियों के लिए आप मेरे हिसाब से डबल इंजन की सरकार पहली बार राजस्थान में प्रवासियों का मतलब इतना बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। इतने साल से जो भी सरकारें आई, आज तक कोई प्रवासियों को इतने याद नहीं किया। ठीक है, नेतागण गुजरात आते थे, घूम के चले जाते थे, जब जरूरत पड़ती तब आते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कोई आगे बढ़ाने के लिए, प्रवासियों को आगे बढ़ाने के लिए मतलब कार्यक्रम रखा हुआ है। इसके लिए मैं भजनलाल जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोदी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो प्रवासी हैं, और राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है और इतना मतलब समृद्ध है कि इसमें खनिज भी काफ़ी है। उसका सदुपयोग करने के लिए जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, जैसे अपने पढ़े लिखे बड़े बड़े एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी में जाते थे, ऐसे ऐसे जितने भी राजस्थान के हर कोने में, गली कूचे में किधर भी देखो, राजस्थान के मतलब व्यापारी सब जगह हैं, बड़े से बड़े व्यापारी हैं, लेकिन राजस्थान में कोई प्रॉपर सुविधा नहीं होने के कारण से सब बाहर जा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी सरकार जग चुकी है। सभी प्रवासियों के जो बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज उद्योग है वो वापस राजस्थान में आएंगे। मेरे हिसाब से अभी जो गुजरात नंबर 1 में चल रहा है, तो पीछे राजस्थान भी नंबर 1 में चलने लग जाएगा। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज तक जो भी सरकारें आई, उन्होंने केवल हम प्रवासियों से लिया ही लिया है। ये ऐसी सरकार आई है जिन्होंने हमको प्रवासियों को दिल से इज्जत दी है और हमारे को विशेष आग्रह करके समस्त प्रवासियों को निमंत्रण दिया और बुलाया और अच्छी तरीके से व्यवस्था की। और अब हम लोग भी यही चाहते हैं कि वापस हमारी जन्मभूमि बाड़मेर राजस्थान में कुछ न कुछ अच्छा सा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि हमारी जन्मभूमि का भी नाम हो। और वैसे राजस्थान में सोलर प्लांट और पवन चक्की का प्लांट, ग्रिल का प्लांट चल रहा है और हमारे इधर जिप्सम भी खूब निकलता है। अभी मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि प्रवासियों को विशेष सम्मान के साथ में, सुविधा के साथ में उनको बुलाया जाए, ताकि राजस्थान भी गुजरात के जैसे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आ सके। लालजी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की जन्मस्थली रतनगढ़ से हूँ और सूरत में कपड़े का व्यवसाय है। एक्सपोर्ट भी करते हैं, अरब कंट्रीज़ के 9 देशों में एक्सपोर्ट होता है हमारा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बहुत से सेक्टर हैं, जो पर्यटन है और उसके अलावा सोलर है, 3-4 सेक्टर है मेन है यहाँ माइंस का। तो जो भी मौका मिलेगा हम जरूर करेंगे। टेक्सटाइल में मौका देंगे, भजनलाल जी देंगे तो टेक्सटाइल में कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे सेक्टर में भी हम तैयार हैं, ऐसा नहीं है। और उसके अलावा हम लोग परमार्थ कार्यों में भी सहयोग करेंगे जरूर। हमारा एक योजना बनी हुई है गांव में छात्रावास की, उसके लिए खास विशेष रिक्वेस्ट किया उनको, छात्रावास के लिए वो सहयोग करेंगे तो हम बच्चों का छात्रावास करेंगे। सूरत से, और मेरे यहाँ पे पाली जिला में सागरी रानापुर गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं सूरत में इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देख करके और यहाँ की खनिज संपदा को देख करके यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं। और ये सराहनीय कदम मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और ये साकार होता दिख रहा है। नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं हाल में सूरत में रहता हूँ और हम कपड़े बाजार में जुड़े हुए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों काम करते हैं। और ये हमारे जो जन्मभूमि का कार्यक्रम रखा है राजस्थानी प्रवासियों का, उसमें बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। श्रीमान मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे को जो यहाँ बुलाया है, हम बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं। और हम नया कोई इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी अगर होगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आएगा। जयपुर से हूँ
आज राजस्थानी प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। बाहर से आने वाले सभी राजस्थानी आज एकजुट होकर यहाँ मिलेंगे और राजस्थान की विरासत को उन्होंने बाहर भी किस रूप में फैला रखा है उसको सब एक दूसरे से साझा करेंगे कि हमारे राजस्थान के लोग बाहर रहकर भी कितना विकास कर रहे हैं। और एक बहाना भी हो गया कि सब लोग यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ में लंबे टाइम के बाद में जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग मिलकर अपने मन की बात बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे और राजस्थान के विकास और उन्नति के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रवासी राजस्थान सम्मेलन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर कविता स्वामी, हम डेलीगेट्स हैं की तरफ से, और ऐसे लग रहा है जैसे देख के यहाँ पे पूरा माहौल कि राजस्थान का डंका हर जगह जैसे बजता आया वैसे ही वापस ऐसे लग रहा है कि हर जगह पे हमारे राजस्थान का डंका बजता ही रहेगा। सर, हम यहीं से हैं, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से। मेरा नाम है डॉक्टर पूनम राजा। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, सबका एक जगह मिलना, उनका आपस में अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करना, ये बहुत ही अच्छा अवसर है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं कि सारे देश में और विदेश में राजस्थानी किस तरह से उन्नति प्रगति कर रहे हैं, उन सबका समावेश हम यहाँ आज पाएंगे। दिल्ली से आया हूँ। इस समय फर्स्ट टाइम जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो प्रवासियों लोग के लिए किया है, हम काफ़ी उत्साहित हैं और हमने यहाँ 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगाने का प्रोग्राम किया है, जिसके हम आज MOU साइन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर राजस्थान आकर? राजस्थान तो हमारी जन्मभूमि है, अच्छी है, बिल्कुल राजस्थान में बड़ी खुशी हो रही है कि हम जन्मभूमि वापस आ रहे हैं। मैं बतन जैन हूँ, मैं राजस्थान के अंदर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान में भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। निश्चित तौर पे ये आज का जो सम्मेलन, प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, राजस्थान की उन्नति में सहायक होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने ये दूसरा अपना प्रोग्राम कर रहे हैं 2 साल होने के बाद भी, और पहले जो राजस्थान राइजिंग किया था उसमें भी राजस्थान का डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ था। और निश्चित तौर पे इस प्रोग्राम में भी जो बाहर से जो राजस्थानी लोग आ रहे हैं प्रवासी, वो राजस्थान की धरती की उनकी जन्मभूमि है, वो लोग अपना यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, राजस्थान में रोजगार आदि का बहुत व्यापार बढ़ेगा। राजस्थान वासी और हम तो वासी है राजस्थान के, तो हम तो बड़े खुश हो रहे हैं यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम करेंगे राजस्थान वाले और सारे चारों तरफ से इंडिया से जो लोग आएगा, इतनी अच्छी मीटिंग करेंगे आज, तो लगता है हम लोगों को बहुत बढ़ोतरी होगी सबकी बिजनेस में, तो लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। देखिए, हम पिछली बार भी जब राइजिंग राजस्थान था तब भी आए थे, और उस समय भी एक अच्छी चीज़ क्या लगी कि सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ये मीट आयोजन किया, ताकि आने वाले 5 साल एग्जीक्यूशन का समय मिलता है। उसी टाइम घोषणा हो गई थी भी 10 तारीख को प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, और ये बहुत खुशी की बात है। इसी बीच भजन लाल जी शर्मा माननीय मुख्यमंत्री सूरत भी आए थे हमारे वहाँ, और पूरे भारत में सब चैप्टर्स में गए थे और बिजनेस के लिए इन्वाइट किया लोगों को, और बहुत खूब उत्साह है। हम खूब शुभकामनाएं देते हैं कि ये मीट सक्सेस हो और राजस्थान की प्रोस्पेरिटी में खूब 4 चांद लगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है, और विशेष गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, साउथ, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से काफ़ी लोग हम कल सब मिल रहे हैं। बहुत बड़ा उत्साह है, और ये राजस्थान के लिए एक गोल्डन चांस है। यदि सरकार यहाँ की प्रवासियों को सब तरह से यदि सहयोग करे तो जरूर ये राजस्थान एक ऊंचे शिखर पर पहुँचेगा। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है कि प्रवासी राजस्थान के जो बाहर बिजनेस करे, जो कारोबार करे, उनको अपने राजस्थान में अपने यहाँ बुला के, और भाई आपके लिए क्या हो सकता है, भाई कुछ व्यवसाय के लिए या हेल्थ के लिए, जो भी डिपार्टमेंट के लिए जो ये कार्य किया है सरकार ने बहुत बढ़िया किया है, और इसमें हम सब लोगों की भागीदारी है। इसको आगे से निभाएंगे और राजस्थान को बहुत ऊँचे शिखर तक पहुँचाने की कामना करते हैं। मैं श्रवण सुथार राजस्थानी फाउंडेशन सूरत चैप्टर से हूँ, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि पूरे राजस्थानी मारवाड़ी जो भी है पूरे विश्व में फैले हुए और व्यापारी है, उनको एक सूत्र में पिरोने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, और सूरत से करीब हमारे 100 डेलीगेट आएंगे। बहुत ही शानदार कार्यक्रम, सभी पूरी आयोजक टीम को बहुत बहुत बधाई और एक सुखद विषय है, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मैं योगेंद्र शर्मा सूरत से गुजरात से आ रहा हूँ। तो बड़ा सुखद विषय है कि बड़ा एक विजनरी एक दृष्टिकोण है हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का,
आज आप देखेंगे राजस्थान के जो प्रवासी उद्योगपति हैं वो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में उनकी एक औद्योगिक क्षमता को पूरे देश में देखा है। अब उन उद्योगपतियों को राजस्थान में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो निवेश कर सके, राजस्थान की प्रगति में किस प्रकार वो अपना एक महत्ता प्रदर्शित कर सके, यहाँ पे कर सके, अपना एक बुद्धिमत्ता यहाँ पे कर सके। तो ये बड़ा ही एक दूरदर्शी विषय है और मैं कामना करता हूँ कि राजस्थान के प्रवासी जितने भी उद्योगपति हैं देश विदेश में सबसे हुए अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को इस राजस्थान के को और प्रगति पथ की ओर अग्रसित करें। केवल उद्योग ही नहीं, अभी तो हमारा जो सांस्कृतिक एक माहौल है वो भी एक आज यहाँ पे एकत्रित प्रदर्शित हो रहा है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये बड़ा ही सुंदर आयोजन मुद्दतों बाद हो रहा है। खूब खूब शुभकामनाएं हम प्रदान करते हैं। मैं सूरत से आया हूँ, गुजरात, और मेरा नाम है बबलू प्रजापति और मैं राजस्थान में नागौर जिले के लाड़नू का रहने वाला हूँ। सर, आज प्रवासी दिवस है, राजस्थानी दिवस है, ऐसे में क्या कहेंगे इसको लेकर? राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार विकास की पटरी पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भाजपा सरकार और भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे सूरत में माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब वो भी इससे जुड़े हुए हैं और हम सब यहाँ पे आए हैं कुछ अच्छा हो। का लोकसभा का प्रभारी हूँ, कोटा बूंदी का। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, भजनलाल जी की सोच, राजस्थान को आगे से आगे बढ़ाने का तरीका, जो पिछले साल एक ही बार में इन्होंने राजस्थान राइजिंग किया और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रोग्राम बनाया हर साल 10 दिसंबर को मनाने का। राजस्थान को बहुत अग्रणी स्थिति में लाने की पोजीशन है और मैं मान के चलता हूँ कि हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि प्रवासियों को इतना सम्मान देना और उनसे बहुत कुछ प्राप्त करना, ये राजस्थान बहुत अग्रणी स्थिति में जाएगा, ऐसी आशा और विश्वास के साथ हम इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। और आगे से आगे हमने 4000 करोड़ रुपए के बूंदी के अंदर MOU कराए हैं। छोटी से डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4000 करोड़ के MOU और करीब 2000 करोड़ के धरातल पे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। सर, कितना फायदा होगा जैसे राजस्थान की जनता को अगर इस तरह के MOU हो रहे हैं तो उससे? राजस्थान की जनता में तो 4 चांद लग जाएंगे साहब। रोजगार के सृजन होंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इसके अलावा जो पोजीशन बढ़ेगी वो ऐसी है कि कई खनन में और में जो उत्पादन पैदा होंगे, तो इन सब प्रोग्रामों से यही हमको मिलता है। और बाहर के लोग जब आकर्षित होंगे, अपनी धरती से जुड़ेंगे, तो उनको कार्य करने का मौका मिलेगा और राजस्थान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारे को सूरत में इन्विटेशन लेके गए और हम यहाँ आए हैं और यहाँ की असीम निवेश की असीम संभावनाओं को देख के आगे देखते हैं। मेरा नाम विनोद प्रजापति है। मैं कर्मभूमि देगाना का निवासी हूँ और सूरत गुजरात में हमारा बिजनेस है। ये लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, ये भजनलाल जी ने इनको साकार किया है कि हमको प्रवासियों को वापस अपनी धरती पर बुला के बिजनेस करने का जरिया दे रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं हाल में सूरत में रहता हूँ और हम कपड़े बाजार में जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों काम का जी। और ये हमारे जो जन्मभूमि का कार्यक्रम रखा है राजस्थानी प्रवासियों का, इसमें बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को जो यहाँ बुलाया है, हम बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं और हम नया कोई इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आएगा। त्रिपाठी, मैं मुंबई से आया हूँ। बेसिकली जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ और जो मेरा फोकस है वो टूरिज़्म का है। जैसे मैं अगर टूरिज़्म की बात करता हूँ तो राजस्थान में जो जयपुर इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, और ना सिर्फ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, यहाँ पे जितने की कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, मेरा उसमें योगदान रहता है। और मैं हमेशा पुश करता हूँ लोगों को कि राजस्थान जाइए, राजस्थान में इन्वेस्ट कीजिए, स्पेशली टूरिज़्म के अंदर। क्योंकि जयपुर की स्पेशली बात करूँ या उदयपुर की बात करता हूँ मैं राजस्थान में, तो लोग कोई भी मौसम हो, अब तो हर मौसम में आना पसंद करते हैं, भले ही गर्मी क्यों ना हो। एटलीस्ट अगर वेडिंग नहीं हो रही तो कॉन्फ्रेंस तो होती ही होती है। तो मैं भी एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। अभी कुछ महीनों के अंदर मैं स्टार्टअप करूँगा अपना, स्पेशली टूरिज़्म और कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स और डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा। और लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा
आजकल टूरिज्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप छोटे इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं, भले ही एक आप कैब ड्राइवर क्यों ना हो, इट्स अ पार्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। और आप एक रेस्टोरेंट भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप ट्रैवल एजेंसी का भी काम कर सकते हैं, टूर ऑपरेशन का भी काम कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार आइए, छोटे से इन्वेस्ट से आप स्टार्ट कीजिए और राजस्थान को आगे बढ़ाइए। मैं सुमित महेश्वरी, मैं दुबई से आया हुआ हूँ और स्पेशली प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए दुबई से यहाँ पे आया था। एक बहुत भव्य आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है और एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी काम हो रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो जलाल गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। सर, किस तरह से जिस तरह से आप लोग यहाँ दुबई से आए हैं, तो किस तरह से कोई अपना रोजगार क्या रहेगा? हाँ, तो बेसिकली हमारे ये इस तरह से है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया है, किस तरह से नए निवेश को हम दुबई से राजस्थान में लाया जा सके, कैसे हम अपनी जन्मभूमि से जुड़ सकें। हम वहाँ कर्मभूमि में काम करते हैं, बट हाँ हमारा जुड़ाव राजस्थान से उसी तरह से है। तो अब ये है कि गवर्नमेंट हमें किस तरह से सपोर्ट कर पाती है, किस तरह से हम सिंगल विंडो के द्वारा क्लियरेंसेस मिल पाती है, और क्योंकि मैं टूरिज़्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, किस तरह से हम राजस्थान टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं बाहर के क्षेत्रों में एनआरआईज़ को, उस बारे में भी काफ़ी आगे प्रगति देखने को मिल रही है। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।